Hello bachcho, let's read the following question. The speed of a transverse wave on a string is 450 meter per second and the wavelength is 0.18 meter. The amplitude of the wave is 2 millimeter. How much time is required for a particle of the string to move through a total distance of 1 kilometer? सो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ट्रांसवर्स वेव बन रहा है स्ट्रिंग पे जिसका हमें स्पीड प्रोवाइडेड है 450 मीटर पर सेकेंड, उसका वेवलेंथ दिया है, उस वेव का एम्पलीट्यूड दिया है। हमें बताना है कि कितने टाइम में उस स्ट्रिंग पे अगर कोई पार्टिकल होगा तो वो टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर कवर कर जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन में हम क्या बना लेते हैं, पहले एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास स्ट्रिंग हो गया। अब इस पे एक वेव बनाते हैं। ये क्या हो गया, एक वेव का एक ऑसिलेशन हो गया। तो वन ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वन ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्टेंस कवर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए। अब ये हमने कैसे कंसिडर किया है, पार्टिकल यहां से ऊपर की तरफ गया, तो उसने जब ऊपर की तरफ गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ए डिस्टेंस कवर किया। देन वो वापस एक्सट्रीम पोजीशन से क्या आया, मीन पोजीशन की तरफ आया, तो ए डिस्टेंस अगेन कवर हुआ। देन फिर से वो नीचे गया तो यहाँ पे गया, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, इक्वल्स टू डिस्टेंस एम्पलीट्यूड। देन फिर वो क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वो जीरो डिस्प्लेसमेंट पे आया, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो 4 टाइम्स वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वन ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू 4a। तो हमें बताना है कि कितने टाइम में वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन वैल्यूज। हमें गिवन क्या है, वी आर गिवन विद द स्पीड को v से डिनोट किया, दैट इज 450 मीटर पर सेकेंड हमें दिया है। वेवलेंथ लैम्डा का वैल्यू 0.18 मीटर दिया है। एम्पलीट्यूड a का वैल्यू 2 मिलीमीटर दिया है। 2 मिलीमीटर मीन्स 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर हमें इसका क्या दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है। तो पहले तो क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते होते हैं, न्यू रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v अपॉन क्या होता है, लैम्डा होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी है जो ऑसिलेशंस का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्पीड अपॉन लैम्डा की इक्वल हमने लिखा। तो स्पीड का वैल्यू हमें दिया है 450 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ है 0.18 मीटर। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी न्यू का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया, 2500 हर्ट्ज के इक्वल आ गया। अब जो एम्पलीट्यूड है a वो किसके इक्वल हमें गिवन है, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर के इक्वल गिवन है। तो 4a जो है वो उसका क्या हो गया, 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगा, 4 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर के इक्वल होगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने कितना निकाला, 25 हर्ट्ज। और जो डिस्टेंस कवर्ड है 8 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर, वो किसका डिस्टेंस है, एक ऑसिलेशन का डिस्टेंस है। तो फ्रीक्वेंसी का मीन्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी न्यू का मीन्स होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं, तो एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं, फ्रीक्वेंसी कितना है, 25 हर्ट्ज। एक सेकेंड में 25 हर्ट्ज ऑसिलेशंस हो रही हैं, दैट मीन्स एक सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, दैट विल बी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी कितनी है, साथ में क्या कर देंगे हम, 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इतनी ऑसिलेशंस हुई और एक ऑसिलेशन में इतना डिस्टेंस कवर हुआ। तो 1 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, न्यू इंटू 4 इंटू ए की इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू 2500 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू पावर -3, दैट मीन्स कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इक्वल्स टू 20 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर हुआ। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि 1 सेकेंड में एक पार्टिकल अगर होगा स्ट्रिंग पे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। एक सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/20 सेकेंड हो जाएगा। 20 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मीन्स वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन
फॉर कवरिंग द 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर कितने टाइम में कवर होगा, 1000 मीटर में टाइम जो है वो कितना लगेगा, इक्वल्स टू 1000 के साथ हम डिवाइड कर देंगे 1/20 को, तो यहाँ से टाइम टेकन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में पार्टिकल स्ट्रिंग पे 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.